हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबको ना अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी कि हमारा दिन का शुरुआत किस तरह से होता है। और अभी हो रही है सुबह के 5:30 और जैसे ही मैं उठूंगी तो अभी ना सुबह का टाइम था ना, तो थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा था। तो मेरा जो स्वेटर है ना वो अभी तो निकला नहीं है, तो मैं इनका ही स्वेटर पहन ली थी। तो इनका स्वेटर ना यहीं पे था तो मैं पहन ली थी। और आराध्या भी साथ उठ ही जाती है। और फिर ना ये पानी मांग रही थी तो मैं ना गर्म पानी करके रखती हूँ सुसुम करके। आराध्या का पापा और आराध्या दोनों ही बाप बेटी सुबह मतलब नाइट में जब 2-3 बार पानी पीने के लिए तो ज़रूर उठते हैं। इसलिए ना गर्म पानी करके, मतलब ज़्यादा भी गर्म नहीं, सुसुम करके रखती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम है ना, तो सुसुम पानी ही ठीक होता है। तो मैं सुसुम करके रख देती हूँ। और फिर ना अभी थोड़ा मैं फेस वगैरह ना धो के आ गई हूँ, थोड़ा मुँह में ना पानी का छींटा मार वार के। और अब जाके मैं ना अपना काम में लग गई हूँ। सबसे पहले मैं द्वार पर पानी डाल दी हूँ, जो मेन दरवाज़ा होता है ना, तो सबसे पहले जैसे ही खोलने से पहले ही पानी डालते हैं द्वार पर, तभी कोई बाहर जाता है, ऐसे नहीं जाते हैं। तो पानी डालने के बाद अभी हम करेंगे पूरे घर में झाड़ू। और तो छोटा मोटा इसमें जो काम होता है ना, तो वो सारा मैं साथ करते जा रही। और पूरे घर में अभी झाड़ू देने के बाद मैं करूँगी पोछा। तो अभी हो रहा है ना, मतलब सुबह का टाइम हो रहा है और आप लोगों को पता है कि पीछे तरफ से मेरा पूरा घर खुला हुआ है, जिसके वजह से ना पूरा जो डे लाइट होती है ना, तो पूरी तरीके से हमारे घर पे आती है। और जैसे ही सूर्य उदय होती है, सूर्य भगवान निकलते हैं, वैसे ही हमारे घर पे ही पड़ता है, क्योंकि सामने से ही पूरा खाली है। आप लोग को दिखाती होंगी तो आप लोग देखते होंगे, तो इसीलिए ना सबसे पहले आ जाती है। और झाड़ू देने के बाद अब आती है पोछा देने की बारी। तो मैंने ऐसे ही पोछा बैठ कर लगाती हूँ। तो वो जो पोछा लगाने वाला स्टैंड होता है ना, डंडल, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी से लगाती हूँ। और डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं होता वो कि मैं पोछा नहीं करती हूँ। पूरे घर में डेली पोछा तो होना ही है। पोछा करने के बाद ही पूजा पाठ जो होती है वो हम करते हैं। और वैसे तो कल है थर्सडे, तो आज है वेडनेसडे, तो उससे पहले ही मैं सफाई तो रोज़ करती हूँ। लेकिन ना जो खाते पीते हैं ना नॉनवेज, इसी वजह से ना मैं पूरा बेडशीट, पर्दा वगैरह सारा चीज़ धुल लूँगी एक दिन पहले ही, तो काम तो हो ही जाता है। लेकिन सप्ताह में एक दिन तो मैं कोशिश करती हूँ पूरे बेडशीट वगैरह धुलने का। ऐसे तो नहीं धो पाती हूँ, लेकिन सप्ताह में एक बार यही बहाने से सारा काम होने के बाद ना मैं बेडशीट वगैरह भी धो ही देती हूँ। पूरा घर में पोछा करने के बाद अब आती है जो बाहर का थोड़ा एरिया है ना, इसे भी मैं पानी से धो देती हूँ डेली ही। तो धोने के बाद ना साफ सुथरा लगता है, तो अच्छा लगता है। इसी वजह से ना मैं इसे पानी से इस एरिया को पूरा ही धो देती हूँ। किचन में भी, किचन का जो नीचे वाला था ना, उसमें भी मैं नीचे वाला फर्श में भी पोछा वगैरह कर दी हूँ। सिर्फ अभी ना गैस की सफाई नहीं की हूँ। तो नाइट में ना मैं गैस की सफाई करके सोती हूँ, फिर भी सुबह में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना अभी ये बाहर वाला एरिया मैं साफ कर देती हूँ। सिर्फ पूजा रूम ना मेरा रह जाता है, जब नहा धोआ के आती हूँ ना तो बाद में पूजा रूम की सफाई करती हूँ। ऐसे बिन नहाए धोए ना पूजा रूम में हम लोग नहीं जाते हैं। तो जब तक इधर का सारा काम होता है, इधर का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी मैं पानी लेकर के किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि किचन में अभी ना उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है पोछा करने के लिए। तो नाइट में ना मैं पोछा कर कर ही सोती हूँ, किचन वगैरह पूरा साफ करके सोती हूँ इसी वजह से। लेकिन ना, और ना आप लोगों को पता होगा जैसे कि थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है अभी। तो पता है मैं ना क्या कि बर्तन नाइट में मैं जैसे ही धोने के लिए बैठी ना, तो ये ना गुस्सा करने लगे कि क्या ज़रूरी है, अभी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम सारा काम करती हो। तो मेरा एक आदत है कि जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, तो मेरे ना नीचे का पूरा कपड़ा भीग जाता है, चाहे साड़ी हो चाहे कोई भी चीज़ मैं पहनती हूँ तो उस नीचे भीग ही जाता है। और नाइट में ना, मतलब जब भी मैं सोचती हूँ कि ये सारा काम करके, तो ये ना गुस्सा कर रहे थे, बोले सुबह धो लेना।
तो मतलब 1-2 दिन से मैं ना सुबह में बर्तन धो रही हूँ, नहीं तो बर्तन धो के ही सोती हूँ। और फिर यहाँ सारा काम घर का ख़त्म हो गया था। अभी जाके आती है चाय बनाने की, तो सुसुम पानी सबसे पहले मैं की और सुसुम पानी करके सबको दे दी। फिर चाय बना दी, चाय बनाकर भी इनको और मम्मी को दे दी हूँ। और अब आती है पूरा बेडशीट मैं निकाल लेती हूँ, पर्दा भी खोल लूँगी, कम्बल का खोल है ना जो कम्बल का कवर है उसको भी निकाल देंगे। और अच्छा खासा कपड़ा हो गया था धुलने के लिए, और यहाँ पे कपड़ा धो ली हूँ। आराध्या को भी तैयार मतलब नहला दी हूँ, अभी इसका बाल वगैरह बनाऊंगी नीचे जाऊंगी तो। और अभी ना ठंड आ गई है ना, तो आराध्या को हम रोज़ नहीं नहलाते हैं, 2 दिन में 3 दिन में इसी तरह करके नहलाते हैं इसको। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे ठंड के मौसम में थोड़ा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए मैं इसको ना तुरंत नहीं नहाती हूँ, जैसे मैं डेली नहा लेती हूँ ना। और यहाँ पे सारा कपड़ा फैलाने के बाद बाल धो के नहाई हूँ, और बाल भी मेरा भींगा हुआ है। तो अभी सिर्फ जैसे ही नहा के आई हूँ ना, तो सबसे पहले कपड़ा फैला दी ताकि कपड़ा सूख जाएगा। तो कपड़ा तो सूख ही जाएगा, फिर उसके बाद बारी आती है थोड़ा सा अपना मतलब सिंदूर वगैरह लगा ली थी। और इधर आ गई थी फूल, 3 फूल खिले थे, कभी 3 कभी 4, कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जिस दिन पता है पूजा नहीं करती हूँ ना, उस दिन तो और ज़्यादा हो जाता है, जैसे नॉनवेज वगैरह खा ली और पूजा नहीं कर पाती तो उस दिन तो बाप रे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं, माता रानी से आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर अपना दिन का शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। तो मतलब यहाँ नाश्ता बनाने से पीछे इतना सारा काम होता है, तब जाके मैं नाश्ता बनाने के लिए आती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ किचन में, बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ता में मुझे पता नहीं था, आज की नाइट में ही हस्बैंड जी जो है ना चना फूलने के लिए डाल दिए थे। तो अब तो चना फूलने डाल ही दिए हैं, तो चना का घुगनी बनाना पड़ेगा। तो चना का घुगनी और रोटी बना लेंगे। तो जब चना का घुगनी बनाते हैं ना, तो ये मूढ़ी के साथ भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं ज़्यादा रोटी नहीं बना रही हूँ, 8-10 रोटी ऐसे ही बना लूँगी। और ना मतलब थोड़ा सा लोग मतलब सारे लोग मूढ़ी और रोटी दोनों ही मिला करके चने की घुगनी के साथ खाएंगे। और इधर ना मैं मसाला भी भून रही थी, और इधर मेरा रोटी भी सीख रहा था। तो मसाला भूनने के बाद ना मैं चना डाल दी हूँ, और इधर पानी डाल करके ढक्कन बंद कर दूँगी। इधर सीटी आएगा, तब तक ना मैं इधर 2-4 रोटी है वो सेक लेती हूँ। और इसी तरह से मेरा मतलब नाश्ता आप लोग कभी कभी मैं आप लोगों से नाश्ता शेयर करती हूँ, नाश्ता से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले इतना सारा काम होता है मुझे। और अब आप लोगों को पता ये भी होगा कि मेरा नाश्ता अलग बनता है और दोपहर का खाना अलग बनता है। और फिर यहाँ देखिए रोते धोते तैयार कर दी हूँ इसको, आंगन बढ़ जाने के नाम से तो पता नहीं बच्चे को जो पढ़ाई करने के नाम से ना कितना वो होता है। बिल्कुल भी रो रही थी, मम्मा नहीं जाना है नहीं जाना है। तो ना इसको पहुंचा देते हैं ना, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट होता है, क्योंकि ये दिन भर परेशान करती है, कभी इसके घर कभी उसके घर भागते रहती है। तो कम से कम वहाँ जाके आराम से बैठी रहेगी और बच्चे लोग के साथ वहाँ खेलेगी, तो वो सही रहेगा, बेटर रहेगा। इसीलिए ना इनसे मैं बोल के पहुँचवा देती हूँ। और तब तक ना मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं सोची पहले कवर वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद ही दोपहर का खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे सारा कम्बल वगैरह का खोल भी सूख गया था, मेरा कवर जो है ना वो भी सूख गया था। तो मैं बेडशीट थोड़ा सेट कर लेती हूँ। कम्बल का खोल लगाने में ना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल होता है। और ना जब मैं सुबह में सारा कपड़ा धोई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट रेस्ट कर लूँ, क्योंकि कमर मेरा बहुत दर्द कर रहा था। जो भारी कपड़ा होता है ना, जैसे ही उठाई तो थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा ठीक हो गया। लेकिन वही मैं सोची रेस्ट करूँगी, तो मुझे नाश्ता भी बनाना था, तो मैं रेस्ट नहीं कर पाई। सुबह वाला जो मतलब काम होता है ना, और सुबह वाला जो टाइम होता है, दोनों ही ज़बरदस्त। काम भी बहुत सारा होता है और टाइम तो ऐसे भागते हैं ना, समझो कि एकदम बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। और फिर ना हमारे डब्बे से चावल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे बोरी से चावल निकाल करके भर लेती हूँ। और फिर चलेंगे किचन में, क्योंकि अभी बनाना है मुझे दोपहर का खाना। तो मेरा जो दिनचर्या है ना ऐसे ही बीतता है। फिर खाना बनाने के बाद फिर झाड़ू, बर्तन, गैस की सफाई, ये सारा करना पड़ेगा। तो फटाक से हम खाना बनाते हैं। चावल हो गया था मेरा, और इधर सब्जी का मसाला मैं भून रही हूँ। आलू गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ रस वाली,
क्योंकि ना इधर से 2-3 दिन से दाल ही बन रहा था, इसलिए मैं सोची कि आज आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ और बड़ा टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आती है। यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी रस वाली तैयार है। और ना इसी तरह से सारा काम करने के बाद, सबको खिलाने पिलाने के बाद जो काम होता है, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते तो पता होगा कि खाने के बाद कितना काम होता है। तो वो सारा काम करने के बाद अब आती है ब्लॉग एंड करने की बारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग।